वही तो हम कह रहे हैं। और उन्होंने ही कहा था कि उनके रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। ये तो अमानवीय बात है, लेकिन अगर अमानवीय है तो कड़ा रुख अपनाओ, एक ही बार सबक सिखाओ, क्यों झुक रहे हैं? कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह से कर नहीं सकते, मतलब ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात बताऊं तो एक नहीं, ये नहीं, वो दूसरी बात एक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात आपको बताता हूं। 1980 में ये क्या है? एशिया कप, एशिया कप है क्रिकेट का। कितने देश इसमें शामिल होने वाले हैं? 8। और ओलंपिक में कितने होते हैं? पूरी दुनिया से लोग वहां आते हैं। तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स था, उसके ऊपर रशिया ने अफगानिस्तान में अपनी फौज उतारी थी, इसलिए अमेरिका और उनके साथी जो थे उन्होंने बैन किया था ओलंपिक। फिर उन्होंने 1980 में बहिष्कार किया था, इसलिए रशिया ने 84 का जो ओलंपिक था शायद लॉस एंजलिस में, उसके ऊपर उन्होंने बहिष्कार डाला था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरे। और फिर ठीक है ना, मैं मानता हूं कि क्या कहा आपने, जागतिक, तो पूरे दुनिया भर में अपने अपने जो भी एक सारे पार्टी, उसमें हमारी पार्टी की सांसद भी शामिल थी, सब लोगों को आपने भेजा था। क्या उसका नतीजा क्या है? कितने लोगों ने आपकी बात सुनी, कितने लोगों ने आपकी बात मानी, कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया? और वहां जाकर आपने क्या कहा था कि पाकिस्तान हमारे देश में घुसपैठ कर रही है, पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है। तो अब 2-3 महीने नहीं हुए हैं और सारे दुनिया के सामने उसी पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान आतंकवादी है या नहीं है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है? पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए? या सिर्फ हमारे जो जवान हैं वो वहां लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते दुर्भाग्य की बात होती है कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं देश के लिए, तो वो शहीद होते रहेंगे और ये सब केक खाते रहेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। रक्षा मंत्री को भी आपने पत्र लिखा है? पत्र नहीं लिखा है, निवेदन करना अभी आपके माध्यम से कर रहा हूं। उद्धव जी एक आहे की तुम्ही आंदोलनाची घोषणा केली आहे, तुम्ही असं म्हणता की अबुधाबीच्या मॅचला भारताकडून तितकासा प्रतिसाद मिळाला नाही। एकूण असं मी ऐकलं, खरं बोलतं मला माहिती। अनेक क्रीडा रसिक टीव्हीवर मॅच पाहत, त्यांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता? बघा, हा शेवटी आपण कुठेही जरी असलो तरी राष्ट्रगीताचं लांबून जरी सूर कानावर आलं तरी उठून उभे राहतो। हे आपल्या रक्तात भिनले, तसं देशभक्ती आपल्या रक्तात भिनली पाहिजे। त्याच्यामुळे जर का उद्या सगळ्यांनी ठरवलं की मी नाही बघणार मॅच, ठरवू शकतात। मी त्यांना काही देशभक्ती सांगण्याची आवश्यकता नाहीये, पण जसं अद्याप म्हणजे अजूनपर्यंत मी म्हणते, उद्याचं मला माहित नाही, कारण हे लोक पुन्हा बीसीसीआय कडनं यांच्याकडे पैसा अफाट आहे, एक दिवसाच्या जाहिरातीसाठी करोडो रुपये घालतात, तर एका सामन्यासाठी सुद्धा करोडो रुपये टाकून तिकीट विकत घेतील आणि पुन्हा इथून 500-500 रुपये देऊन लोक पण पाठवतील, काही सांगता येत नाही। तर उद्याच्या मॅचवरती देशभक्त जो आहे त्यांनी जरा आपण ते गाणं आहे ना त्यावेळेचं युद्धाचं, जरा याद करो कुर्बानी, अरे कधीतरी तुम्ही या गोष्टी लक्षात ठेवणार आहात की नाही, की रात गई बात गई, हो गया अभी चलो नया दिन नया सवेरा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। जो भी कुछ हो रहा है वो जब तक रुकता नहीं, पाकिस्तान को हम सबक सिखाते नहीं, तब तक मैं तो मानता हूं पाकिस्तान के साथ सारे संबंध रोकने चाहिए या तोड़ने चाहिए। म्हणजे तुमचं थेट आवाहन आहे की हा सामना टीव्हीवरही क्रिकेट रसिकांनी पाहू नये? मी आवाहन करायला मी म्हटलं ना की हे मला असं वाटतं, जसं राष्ट्रगीताला आपण नकळत जरी ऐकायला सूर त्याचे आले, जनगणमन तरी उठून उभे राहतो, हे आपल्या रक्तात भिनलंय, तसं देशभक्ती सुद्धा आपल्या रक्तात ही भिनलीच पाहिजे। जोपर्यंत देशभक्ती अंगामध्ये सिंदूर नाही, अंगात देशभक्ती भिनली पाहिजे। सर, कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच वही तो चल रहा है। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने ट्रंप को भी बड़े सॉफ्टली जवाब दिया था ट्वीट से, तो क्या हमारे मैच के लिए आमंत्रित किया नहीं ना? इट्स नॉट अबाउट दैट, इट वाज अबाउट टेरिफ। तो क्या ये हमारे फॉरेन डिप्लोमेसी पे इम्पैक्ट कर रहा है? पहली एक बात तो ऐसी है कि हमें या आपको भी, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है कुछ समझ में आई है बात?
ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं, आपके समझ में आई है बात? मेरे तो नहीं आई है। और मुझे तो ऐसी आशंका है कि शायद प्रधानमंत्री की समझ के बाहर की बात है। कारण उस वक्त मैंने अभी जो जिक्र किया, सुषमा स्वराज जी थी हमारे विदेश मंत्री, और तब भी ये ऐसी बात आई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट की मैच, और तब उन्होंने करारा जवाब दिया था कि ये नहीं हो सकता, ये खेलना अच्छी बात नहीं है। और तब ये जयशंकर उनके सेक्रेटरी थे, अब सेक्रेटरी मंत्री बनने लगे। उद्धव जी, इंडिया पाकिस्तान मैच के खिलाफ आप बोलते रहे, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर मातोश्री आते रहे हैं। मैं तो उनको यही कहना चाहता हूं, या क्या इसका मतलब यह है कि वो बाला साहब की देशभक्ति पर आशंका ले रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं? इतनी उनकी औकात है? इतनी उनकी औकात है क्या बाला साहब की देशभक्ति पर आरोप लगाने की? इतनी औकात है भाजपा की? पहले आप वो, मैं तो कहता हूं औकात में रहे शब्द मैं सोच समझकर जानबूझकर यूज कर रहा हूं कि मैं सारे लोगों को कहता हूं जो कि भाजपा के अंधभक्त है, और वो अगर बाला साहब की देशभक्ति पर कुछ आशंका जता रहे तो वो औकात में रहे, क्योंकि बात स्पष्ट है। जावेद मियादाद के घर बाला साहब नहीं गए थे, जैसे मोदी जी गए थे नवाज शरीफ के घर बर्थडे विश करने के लिए और केक खा के आए थे, वैसे बाला साहब नहीं गए थे। जावेद मियादाद यहाँ मातोश्री में आए थे और बाला साहब ने उनके मुंह पर कहा था कि ये नहीं हो सकता, और हमने होने नहीं दिया था। और शायद वो जो दुख है कि तब मैच होती तो भाजपा वाले देखने के लिए जा सकते थे, लेकिन वो उनका मौका उनको नहीं मिला, इसलिए वो पेट दर्द है। लेकिन फिर से मैं कहता हूं कि बाला साहब के ऊपर आरोप लगाने के लिए या लगाने से पहले सारे भाजपाइयों को मैं कहता हूं कि औकात में रहे। ठीक है, चलो धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।